वीएफएक्स एक वर्ड नहीं, एक इमोशन है। आजकल हर छोटे बड़े मूवी में ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले इसका बोलबाला हॉलीवुड में बहुत था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। मूवी जैसे बाहुबली, जैसे आरआरआर, जैसे जीरो, फैन, वॉर और ना जाने कितने ही इस तरह के मूवीज। ये काम देखने में भले ही इंटरेस्टिंग लगता हो, लेकिन मन पे एक सवाल जरूर आता है, क्या इस तरह का काम करने के लिए हमें कोई वीएफएक्स कोर्स करने की जरूरत है? क्या बिना किसी कोर्स किए हम इस तरह काम नहीं कर सकते? जैसे क्या इस तरह के वीएफएक्स कोर्स करना वर्थ है? क्या इस तरह के वीएफएक्स कोर्स की जो सर्टिफिकेशन होती है उसकी क्या वैल्यू है? इस तरह के वीएफएक्स कोर्सेज करने के कौन कौन से तरीके हैं और आपके लिए कौन सा सही है? क्या कोर्स करने के बाद जॉब पक्की होती है? स्टूडियोज हायर करने से पहले क्या देखते हैं फ्रेशर्स पे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी जो सिचुएशन चल रहा है वीएफएक्स इंडस्ट्री में, जो वीएफएक्स का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, क्या इस सिचुएशन में हमें इस तरह की कोई कोर्स करनी चाहिए? और साथ ही साथ वीएफएक्स का क्या फ्यूचर है? और इस तरह के कई ऐसे सवालों के जवाब जो हम इस वीडियो पे आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अमित, मैं हूँ वीएफएक्स आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, और इस चैनल में हम इसी तरह के वीएफएक्स के बारे में बात करते हैं, वीएफएक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, मूवी में हुए वीएफएक्स ब्लंडर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के काम अच्छे लगते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स गो। ओके, तो सवाल जवाब पे जंप होने से पहले मैं बता दूं कि मैंने भी वीएफएक्स कोर्स किया हुआ था, ठीक है। और ये करीबन मेरा 13 साल पहले की बात है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले मैंने जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स यानी जीका से किया हुआ है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो मैं भी कोई होना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आया है, तभी आपको ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। और प्रमोट क्या ही कर लूँगा यार, क्या ही सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। बात तो सही है। खैर चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब सबसे पहले जानते हैं वीएफएक्स कोर्स को किन किन मीडियम्स में किया जा सकता है, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप वीएफएक्स जैसी चीज सीख सकते हैं। मेनली 3 मीडियम हैं जहां से आप ये सीख सकते हैं। वैसे चौथा नंबर का भी मीडियम है, पर वो ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पहला मीडियम जो है, या तो आप कहीं इंस्टीट्यूट पे जाइए, या फिर कोई वीएफएक्स स्कूल हो गया जहाँ पे आप वीएफएक्स के कोर्सेज सीख सकते हैं। दूसरा आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन के भी 2 तरीके हैं, यानी आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, जैसे यूडेमी हो गया, और या फिर यूट्यूब। अब तीसरा नंबर में आता है जो है आपके स्टूडियोज, जो कि स्टूडियोज सिखाते हैं, ठीक है। जो भी बड़े बड़े स्टूडियोज जैसे हो गए प्राइम फोकस स्टूडियोज, एमपीसी, ठीक है। इस तरह के स्टूडियोज पे जब आप जाते हैं तो फिर वो ऐसा करते हैं कि वो वहाँ सिखाते हैं और उसके बाद प्लेसमेंट देते हैं। ओके, पहले हम शुरू करते हैं इंस्टीट्यूट वाले से, ताकि हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता चले। हाँ, तो इंस्टीट्यूट वाले में क्या होता है, देखिए, इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं तो वो आपको एक कोर्स देंगे। उनके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे 6 महीने का कोर्स हो गया, 2 महीने का कोर्स हो गया, 1 साल का कोर्स हो गया, 2 साल का कोर्स हो गया। अब जैसे इस कोर्स में आपको वीएफएक्स सीखने को मिलेगा, जैसे आप कंपोजिटिंग सीखेंगे, आप रोटो सीखेंगे, आप पेंट सीखेंगे। दूसरे कोर्स पे हो सकता है आप सिर्फ 3D पे ही आपका कंसंट्रेशन हो, यानी आप मॉडलिंग सीखेंगे, टेक्सचरिंग सीखेंगे, एनिमेशन सीखेंगे। एक और कोर्स हो गया जहाँ पे सिर्फ आप मैच मूव सीखेंगे। और एक कोर्स आ जाता है जो कि पूरे बंडल में रहता है, जहाँ पे जैसे लेट्स से डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग, डिप्लोमा इन वीएफएक्स और डिग्री इन वीएफएक्स। सो लेट्स से अगर डिप्लोमा इन वीएफएक्स मैं बोलता हूँ, जो कि लेट्स से अगर 2 साल का होता है। देखिए, अब मैं अगर 2 साल का बोल रहा हूँ ये कोर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्स सिर्फ 2 साल का ही होता है। डिपेंड करता है, हर इंस्टीट्यूट अपना अपना करिकुलम अलग अलग तरह से, अपना अपना टाइमलाइन और उसका एक बजट सेट करता है, तो वो उस तरह से रहता है, ठीक है। तो मैं अगर बोल दूँ 2 साल, तो ज़रूरी नहीं कि 2 साल ही लगे, हो सकता है किसी किसी का 1 साल में भी हो जाता है। तो लेट्स से डिप्लोमा इन एनिमेशन में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको पहले स्केचिंग सिखाएंगे, फिर आपको फोटोशॉप पे किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लेआउट क्रिएट्स किए जाते हैं,
फ्लैश है, 2D फ्लैश एनिमेशन हो गया, फिर 3D मॉडलिंग कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, अभी मार्केट पे क्या चल रहा है, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग कैसे होता है, रिगिंग कैसे होता है, एनिमेशन कैसे हो सकता है। फिर जैसे हो गया आपका डिप्लोमा इन वीएफएक्स, जैसे एक मूवी शूट होने के बाद जब आपके पास आती है तो किस तरह से हम पहले क्या अप्रोच करते हैं उस मूवी पे, हम उस शॉट पे, लेट्स से उस पर्टिकुलर मूवी के एक पर्टिकुलर शॉट पे हमारा अप्रोच क्या रहता है, हम किस तरह से उसको देखते हैं, क्या काम होता है उस पे रोटो किस तरह से किया जाता है, उस पे पेंट क्यों किया जाता है, पेंट का क्या ज़रूरत है, उसके बाद हम उस पर कॉम्पोजिटिंग कैसे करते हैं, अब उस पर हम सीजी कॉम्पोजिटिंग ऐसे करते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे चीज़ें रहते हैं जो कि हर एक कोर्स पे वो इंडिविजुअली डिवाइड किया रहता है, और ये डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट का एक अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका ऑनलाइन। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 3D के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, कॉम्पोजिटिंग के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, या मैच मूव के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। और एक रहा ऑनलाइन में, एक और रहा यूट्यूब, जो कि आप ज़्यादातर आजकल देख सकते हैं कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो आपको ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको रोटो सिखा रहे होंगे, पेंट सिखा रहे होंगे, या फिर सीजी सिखा रहे होंगे। वो सिखा तो देते हैं, लेकिन सिखाने के बाद फिर वो अपना कोर्सेज भी सेल करते हैं कि मतलब अगर आपको एडवांस सीखना है, इसके बाद का नेक्स्ट लेवल सीखना है तो ये कोर्स कर लीजिए, आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, या फिर मेरा 3 वीक्स का कोर्स आ रहा है, या फिर मेरा एक शॉर्ट टर्म कोर्स आ रहा है। तो इस तरह से वो सेल करना चालू करते हैं, जो फिर अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आपको पता है तो फिर आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया स्टूडियोज के थ्रू। स्टूडियोज इन द सेंस, जैसे हमारे, मैं बस नाम के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उस इंस्टीट्यूट को मतलब उस स्टूडियो को प्रमोट कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए। हो गया आपके जैसे एमपीसी, वो भी अपना कोर्सेज सेल करते हैं। प्राइम फोकस हो गए, रोटो मेकर हो गए, आईजीन वीएफएक्स हो गया, आईजीन डीआईएन वीएफएक्स हो गया। तो ये लोग क्या ना अपने कोर्सेज सेल करते हैं। तो कोर्सेज सेल करने का मतलब क्या होता है ना कि वो आपको वीएफएक्स इन द सेंस वहाँ पे सिखाएंगे अब, और आपको प्रोडक्शन हाउस पे मूव कर देंगे, ठीक है। अब चीज़ें क्या होती है ना, देखिए हम ना इस बारे में तो वीडियो पे आगे जाके थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट में किया गया जो सिखाते हैं वो, उस पे क्या डिफरेंस होता है, स्टूडियोज पे क्या डिफरेंस होता है, और जो ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, और किसको किसको ये करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर प्रिफरेबल रहेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टीट्यूट वन। ओके, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जब आप वहाँ कोई कोर्स परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए इंस्टीट्यूट में जाने का एक प्रॉफिट ये होता है ना कि उनके पास ओवरऑल बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते हैं। और अब जब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि पर्टिकुलर वो एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर एक कॉम्पोजिटिंग पे, कि मैं बस कॉम्पोजिटिंग ही बताऊंगा, इस तरह से नहीं होता। या फिर मैं कोई सिर्फ आपको रोटो ही सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता। या फिर मैं आपको सिर्फ 3D इन द सेंस सिर्फ मॉडलिंग सिखाऊंगा, या फिर मैं मॉडलिंग और टेक्सचरिंग सिखाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ एनिमेशन सिखाऊंगा, इस तरह से नहीं होते। उनके कोर्सेज ना बंडल में होते हैं, ठीक है। तो आप जब कोई भी कोर्सेज किसी भी इंस्टीट्यूट से परचेस करेंगे ना, तो मिनिमम टाइम लाइन 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का, जैसे मैंने पहले बताया आपको वीडियो में, इस तरह का होता है। तो आपको ना एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है। जब आप ओवरऑल हर एक चीज़ पढ़ते हैं ना कि अब मेरे को, मतलब मैंने रोटो कर लिया, मैंने पेंट कर लिया, मैंने कॉम्पोजिटिंग कर लिया, अब मैंने 3D कर लिया, अब मैं एनिमेशन कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, आपका ना दिमाग फिर खुलने लगता है कि मेरे को कौन सा पसंद है, क्या मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मैं कॉम्पोजिटिंग करना चाहता हूँ, या फिर मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो आपका ना क्या होता है ना, उसमें ना एक नॉलेज भी बढ़ता है, आपको समझ में भी आता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से पाथ पे, या फिर मतलब आपको कौन सा चीज़ पे आपको काम करना है, और इस चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है। जैसे देखिए मेरा एग्जांपल में, जैसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए थे, ठीक है, मैंने कोई एक कोर्स नहीं किया था। मैं जब जीका में पढ़ता था तब मैंने डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग किया था। तो वहाँ पे उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था कि पहले उन्होंने हमें स्केचिंग सिखाया, ठीक है, लाइव स्केचिंग 1 ईयर हमारा बस यही हुआ था।
कि लाइव स्केचिंग कैसे होते हैं, स्केचेस कैसे बनाए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर किसी को यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे करियर के लिए, क्योंकि ये ना बहुत सारे चीज़ ना मेरे को क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ ना आपको आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है इंडस्ट्री में घुसने से पहले ही, ठीक है। तो हमारे जो फैकल्टी थे ना वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। तो हमें कभी कभी वो बस स्टैंड पे भेज देते थे कि जाओ लाइव स्केचिंग करो। लाइव स्केचिंग इन द सेंस आप बस स्टैंड पे बैठे रहेंगे, आते जाते लोग रहेंगे, आपको देख के उन्हें स्केच करके आपको एक पोज बनाना उनका। जैसे कोई अगर बैठा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है, कोई ऐसे बस पे खड़ा है, बस के साइड पे खड़ा है, कोई ऐसे अपना मोबाइल देख रहा है, तो आपको उनको देख के ना लाइव स्केचिंग करना पड़ता था। तो इस पे प्रॉफिट क्या होता है ना कि आपका स्केचिंग का जो स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है। दो वो डिटेल स्केचिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ना एक फ्यूचर में जाके जब आप कहीं भी जब आप किसी प्रोजेक्ट का एक जब स्टोरी बोर्ड करते हैं ना, तो ये स्किल आपका बहुत यूजफुल होता है। अब हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये सीखना चाहिए। देखिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपको इंटरेस्ट है स्केचिंग पे तो आप करिए। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे बैचेस पे बहुत लोग थे जिन्हें इंटरेस्ट नहीं था, इंक्लूडिंग मैं। मेरे को भी स्केचिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, जब हर कोई करने लगता है ना, फिर आप भी करने लगेंगे, भले आपको वो पसंद आए और ना आए, आपके हाथ पे ना फिर वो बैठ जाता है, आप भी फिर वो चीज़ सीखने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें उन्होंने फोटोशॉप सिखाया, फिर हमें माया पे 3D सिखाया, फिर रोटो सिखाया, फिर कॉम्पोजिटिंग सिखाया। तो मेरा जो कोर्स था ना, ये इस तरह का एक बंडल था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट में इस तरह से आपको एक पूरा एक बंडल सिखाते हैं। हाँ, और हमारे टाइम पे तो ये भी था कि वो हमें लाइफ पे मतलब बैठा के फ्रूट्स रख देते थे, बॉटल, पानी का बॉटल रख देते थे, और हमें बोलते थे मतलब जो जो सामने रखा हुआ है उसका प्रॉपर एक ड्राइंग बनाने के लिए, प्रॉपर एक शेडिंग के साथ स्केचिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा देते थे और बनाने बोलते थे। तो इस तरह के स्किल्स भी मतलब आप डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। और मेरे को पता है बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, और हर इंस्टीट्यूट ये सिखाएगी बोल के कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ये सिखाते थे वैसे, ठीक है। अभी वो इंस्टीट्यूट ये सिखाता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को बाद में आके मत बताइए, बोलिएगा कि भाई आपका वीडियो सुन के हम वहाँ गए थे और अब या वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं मिला। तो भाई देखिए, वो 10-13 साल पहले की बात थी जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था, और अभी सिनेरियो पूरा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आते हैं हम ऑनलाइन पे, ठीक है। ऑनलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले ना हम स्टूडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ऑनलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रीज़न आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडियोज़ में क्या होता है ना, जब आप स्टूडियोज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्टूडियोज़ में जो भी आपके फैकल्टी रहते हैं, जितने भी फैकल्टी रहते हैं ना, वो अपडेट रहते हैं, पूरे इंडस्ट्रियल अपडेट रहते हैं। वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन से नए टूल्स आए हैं, कौन से नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं, इस तरह से वो अपडेट रहते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट में कोर्स करते टाइम ये थोड़ा रहता है, ठीक है। मेरे को पता है बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से, लेकिन जो लोग भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं इस वक्त, जैसे मैं कर रहा हूँ, वो शायद मेरे से एग्री करें। इंस्टीट्यूट में ना फैकल्टी थोड़े आउटडेटेड रहते हैं, ठीक है। बात थोड़ा रूड लग सकता है पर सच है, थोड़े रहते हैं। लेकिन अब हर इंस्टीट्यूट में क्या ऐसा होता है, नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट पे तो ऐसा नहीं था जब मैं पढ़ता था। लेकिन क्या हर इंस्टीट्यूट पे एक्सपीरियंस वाले, अपडेटेड वाले फैकल्टी रहते हैं? 70-30 का एवरेज पकड़ लीजिए, 30% रहते हैं, 70% नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे स्टूडियो के बारे में। हाँ, जो स्टूडियो पे जो होता है ना, वो अप टू डेटेड रहते हैं, वो एकदम पूरा अप टू डेट रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या टूल, जो मैंने बताया उस तरह से। अब इस स्टूडियो में आपका कोर्स करने का एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट क्या रहता है ना। देखिए, प्लस पॉइंट ये है कि आप जब स्टूडियो में करते हैं ना, तो आपको पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बताया जाता है जो उस वक्त इंडस्ट्री पे चल रहा है, ठीक है। अगर आप कोर्स लेते हैं जैसे रोटो का, या फिर पेंट का, या फिर कॉम्पोजिटिंग का, या फिर एफएक्स का, या फिर मैच मूव का, देखिए ये वर्ड सुनने में मेरे ख्याल से, जो अगर आप नए हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसने कोई कोर्स किया नहीं है और वो ये वीडियो देख रहा है, या फिर नया कोर्स करने वाला है, या फिर कोर्स अभी जस्ट ऑनगोइंग है उनका, तो मैं जब ये वर्ड्स बोलता हूँ ना, जैसे एफएक्स हो गए, रोटो हो गया, पेंट हो गया,
कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी तरह से समझता हूँ ये बात। मैं ऐसा करूँगा कि ये पर्टिकुलर ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये क्या क्या होता है ना, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है और कितने तरह के काम होते हैं एक्चुअली इंडस्ट्री में। बाहर से देखने में हमें वो चीज़ लगता है, ये फाइनल आउटपुट जब थिएटर में दिखता है, वाह भाई क्या काम किया, काश मैं भी ये कर सकता हूँ। कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन ना वो एक टीम एफर्ट है, ठीक है। वो कोई एक सिंगल बंदा बैठ के नहीं किया है। तो इसीलिए मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसे 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 क्या बोलते हैं, एफेक्ट्स किसे बोलते हैं, मैचरूम में क्या होता है, पेंट में क्या होता है। इस तरह के मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मैंने अब तक बनाया नहीं। पर मैं इस बार पक्का कोशिश करूंगा कि ये बना दूं, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट होते हैं स्टूडियोज पे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वो उसी चीज़ पे ही फोकस करते हैं कि आपको ये कोर्स करना है, रोटो की कोर्स करनी है, या फिर पेंट की कोर्स करनी है, या फिर मैचरूम की कोर्स करनी है, या फिर कॉम्पोजिटिंग की, या फिर एफेक्ट्स की, या फिर 3D की, जो भी कोर्सेज करनी है। तो आप बस वही पर्टिकुलर कोर्स पे या फोकस रहते हैं, और वो अंदर जब आपको प्लेसमेंट देते हैं तो उसी के बेसिस पे कर देते हैं, ठीक है। और जब आपको वहाँ पे जो सिखाते हैं ना, जो उनके जो फैकल्टी रहते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल अपडेटेड फैकल्टी रहते हैं, ठीक है। उन्हें पता रहता है, वो घाट घाट के पानी पी कर आते हैं वहाँ पे, कोई ऐसे कोई बस उठ के आ गया ना, इस तरह के नहीं रहते। अब ये था तो प्लस पॉइंट। माइनस पॉइंट इसका ये है कि जैसे आप इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ाई करते हैं, तब क्या होता है ना कि आपको ओवरऑल हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। भले इन डेप्थ आपको नॉलेज ना दिया जाए, ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दिया जाता है, और वहां से ना आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को अब यहाँ से करना क्या है। स्टूडियो पे ये माइनस पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बंदा नया है, जो कि मतलब जिसे पता ही नहीं इस बारे में कि ये होता क्या है, करते कैसे हैं। जैसे जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था इस बारे में। अगर मेरे जैसा बंदा, ऑब्वियसली मेरे जैसा और बहुत लोग होंगे, अगर आप स्टूडियो में इस तरह से जाएंगे, आप कैसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, मतलब आपको क्या कोर्स करना है। आपको लगेगा कि रोटो में तो कम पैसा लग रहा है यार, एक ही तो काम है, चलो ना रोटो कर लेते हैं। बाद में जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि रोटो में क्या किया जाता है। रोटो में आप स्प्लाइन करते हैं, आप कैरेक्टर कट करते हैं, फिर उसका नेक्स्ट लेवल फिर आपको सोचना पड़ता है कि अरे यार काश मैं ये कर लेता, मैं पेंट सीख जाता तो ये नेक्स्ट लेवल होता है, शायद मैं कॉम्पोजिटिंग सीख जाता तो ये और अच्छा होता। तो इस तरह की चीज़ें ना जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पता होने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में स्टूडियो में जब आप ये करते हैं ना, ये आपको आइडिया नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब मैं इसलिए इस बारे में लास्ट में बात करना चाहता था ना कि देखिए, सेम रीज़न है, ठीक है। रीज़न ये है कि जब आप स्टूडियो से जब आप कर रहे हैं ना कोर्स, तो यही जो मैंने रीज़न बताया कि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किस चीज़ पे करना है, आपको किस चीज़ पे आगे बढ़ना है। ऑनलाइन कोर्सेज पे भी ना समझ लीजिए सिमिलरली वही हो जाता है। मतलब आपको जब कोई आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, फलाना रोटो क्या होता है, फलाना पेंट क्या होता है, और या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख देख के आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये काम इस तरह से किया जाता है, तो मैं भी ये करूँगा। लेकिन बिना जाने कि वो काम के पीछे मतलब क्या लगता है, क्या वो काम आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा आगे जाके, क्या वो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्या इस काम के बगैर कोई दूसरा काम भी है जो मैं कर सकता हूँ जो इससे बेटर है। तो ये सब ना आपको नॉलेज उस वक्त नहीं रहेगा जब आप ये करेंगे, लेकिन ये चीज़ ना आपको जब आप इंस्टीट्यूट में करते हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ें ना आपकी क्लियर हो जाती हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है। चलिए, अब हमने डिस्कस कर लिया कि वीएफएक्स के कोर्सेज कितने तरह के होते हैं और इन कोर्सेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो तीसरा अब हम डिस्कस करेंगे कि इन कोर्सेज में जो हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है, जैसे डिप्लोमा हो गया, या फिर डिग्री हो गया, या फिर शॉर्ट टर्म हो गया, जो इस तरह के सर्टिफिकेशन जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं इन कोर्सेज में, इनका एक्चुअल में क्या वैल्यू है। तो देखिए, सीधे अगर जवाब दूं इस बारे में ना, तो रूड साउंड कर सकता हूं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, 0 बटे सन्नाटा है, ठीक है। सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, डिप्लोमा एंड डिग्री जैसी चीज़ें ना सर्टिफिकेट में आपको प्रिंट किए हुए बहुत अच्छे लगते होंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हार्ड है। बट यही सच है भाई, कोई वैल्यू नहीं है। मेरे सर्टिफिकेट में भी डिप्लोमा लगा हुआ है, ठीक है। छोड़ दीजिए, मतलब कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में क्या है ना, ये इंडस्ट्री ना दूसरे इंडस्ट्रियों जैसा नहीं है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप कोई एमबीए कर लीजिए, इस तरह के काम कर लीजिए, लेकिन ना ये इंडस्ट्री ना थोड़ा अलग इंडस्ट्री हो जाता है, ठीक है। ये ना थोड़ा क्रिएटिव इंडस्ट्री है, और जैसे ही चीज़ें क्रिएटिव होने लगती हैं ना, तो वो ना स्किल बेस्ड होने लगती है, ठीक है। तो
आप अगर कल को कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप अगर कल को कोई कॉम्पोजिटिंग कर रहे हैं कोई चीज़ का, तो ये सब ना स्किल बेस्ड वर्क है। तो आपको ना ये सीखना पड़ेगा, आपका स्किल इस पे बहुत ज़्यादा काम देगा। आप कितना जल्दी वो काम कर सकते हैं, कितना जल्दी वो काम आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कल जो बंदा कोर्स चालू किया हो 1 साल पहले, आपने कोर्स कंप्लीट करके आप प्रोडक्शन में हैं, और वो बंदा अभी जो फ्रेशर ज्वाइन किया, उसने अभी कोर्स कंप्लीट किया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा पीछे ही रहेगा। 1 से 2 साल बाद आप देखिएगा वो बंदा आपसे बेटर काम कर रहा है और आपसे बेटर सैलरी ले रहा है। कई जगह पे तो ऐसा भी होता है, कई जगह पे ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, बंदा 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, आपसे ज़्यादा सैलरी उठा रहा है, ठीक है। ये इस इंडस्ट्री का सच है, और जो इस इंडस्ट्री में है ना, वो मेरे से 100% एग्री करेंगे इस बात से, और 100 क्या 100 से ज़्यादा % एग्री करेंगे इस बात से कि ऐसा ही होता है इस इंडस्ट्री में। इसीलिए सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, आपका स्किल है। अगर आप स्किल वाइज आप अगर बहुत अच्छे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं ना, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। बट इन सब के बीच में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लक फैक्टर, ठीक है। और लक फैक्टर देखिए हर एक इंडस्ट्री पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन VFX इंडस्ट्री पे आई गेस लोग एग्री करेंगे, लक फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखिए मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज किया था, ठीक है। उनमें से हम बस 30% ही लोग हैं जो अभी भी इस इंडस्ट्री पे टिके हुए हैं, और ये छोड़िए, मतलब टिके हुए ये छोड़िए, जॉब भी हम मुश्किल से 40% लोग को ही मिला था। तो वो ना एकदम स्किल बेस्ड काम हो जाता है। ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत ही स्किल बेस्ड काम है, और कंपटीशन आपको इनिशियल लेवल पे उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एंटर करने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और मतलब कैसे लोग किस किस तरीके का तरकीब अपना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अब जब हमें ये समझ में आ रहा है, जब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या सच में बस ऐसा ही है, इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं? देखिए ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। वो पूछते हैं कि आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है या नहीं। वो भी बेसिकली इसलिए मांगते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस को ये एश्योरिटी चाहिए होता है कि हाँ आपको उस बारे में नॉलेज है, आप कहीं नील बट्टे सन्नाटा आप सीधे घुस नहीं गए कहीं आके। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि भाई मामा का, भाई का, दादा का, चाचा का, जीजा का रिलेशन में कुछ पता नहीं है, गांव से उठ के आए हैं, सीधे घुस गए हैं, इस तरह से इंडस्ट्री में होता है। इसीलिए बहुत सारे कंपनी मांगते हैं कि कम से कम आपने कोर्सेस अगर किया है तो उन्हें वो एश्योरेंस मिलता है कि हाँ चलो ये बंदा ज़ीरो तो नहीं है, इसे पता है। और बहुत सारे स्टूडियोज तो इसलिए भी मांगते हैं क्योंकि अगर आपने नहीं किया है कोर्स तो फिर हमारे यहाँ से कर लीजिए, ये कोर्स आपको इतना का पड़ेगा, यहाँ कर लीजिए, उसके बाद हम आपको जॉब में ले लेंगे। तो इस तरह की तरकीबें होती हैं। और देखिए एंड ऑफ द डे ये सब ना बिजनेस है, तो आप हर चीज़ को अगर पकड़ने लगेंगे, हर चीज़ को अगर माइंड करने लगेंगे ना, तो फिर आप अपने करियर पे वही रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो बेटर है हम इस तरह की चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें और आगे बढ़ें यार। ओके, अब जब हमने ये डिस्कस कर लिया कि कोर्सेज करने के कितने मीडियम हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, और कोर्सेज करने के बाद सर्टिफिकेशन का क्या वैल्यू है, ठीक है। अब हम चौथे नंबर पे ये डिस्कस करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्या आपको प्लेसमेंट मिलता है होने के बाद, क्या आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट 100% गारंटी रहती है, ठीक है। अब अभी क्या बोलूं, देखिए आप मेरे शक्ल देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। देखिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, मैं बस इसी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर MBBS कर रहे हो, आपको ये बात तो 100% पता है कि कहीं भी 100% प्लेसमेंट गारंटी सिर्फ लिखा होता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ये हर जगह हो रहा है तो इस इंडस्ट्री पे भी है, यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। लिखते हैं हर जगह, बताते हैं हर जगह, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ये भी एक ट्रुथ है, ठीक है। अब इसे मैं हार्ड ट्रुथ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम सबको पता है कि यही सच है, हाँ। तो अब जब आप इंस्टीट्यूट के तरफ से करते हैं तो क्या आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है? तो देखिए मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेने वाला, लेकिन ओवरऑल ऑन एन एवरेज हर इंस्टीट्यूट मुश्किल से 40 से 50% तक के स्टूडेंट को ही मतलब अलॉट कर पाती है, उन्हें ही जॉब मिलता है। और बहुत ज़्यादा हो गया तो चलिए 60%, 100% तो बहुत दूर हो गया, आप 70% भी छोड़ दीजिए,
तो मुश्किल से 50 से 60% ही ऐसा होते हैं लोग जो कि जॉब कर पाते हैं। ऑनलाइन पे तो ये एकदम ज़ीरो है, क्योंकि ऑनलाइन पे वो कोई प्लेसमेंट गारंटी आपको देते नहीं है, वो बस एक कोर्स सेल करते हैं। ठीक है, जो आप कोर्स करते हैं, बस कोर्स कंप्लीट होता है, एक सर्टिफिकेशन देते हैं, कंप्लीट हो गया आपका। और जब यही चीज़ जब स्टूडियो में आता है ना, स्टूडियोज़ वाले में भी देखिए, स्टूडियोज़ वाले में भी ना बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट है, लेकिन सच्चाई क्या है पता है? स्टूडियोज़ में भी जब आप करके निकलेंगे ना इस तरह के कोर्सेस, तो वो आपको एक इंटर्नशिप करवा देंगे। 3 मंथ्स का इंटर्नशिप हो गया आपका, 1 मंथ का इंटर्नशिप हो गया, 6 मंथ का इंटर्नशिप हो गया, वो इंटर्नशिप करवा देंगे। इंटर्नशिप करने के बाद क्या जॉब गारंटी है? क्या आपको 100% जॉब मिलेगा? जी नहीं बंधु, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। चलिए अब आते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पे कि क्या इस वक्त जो वीएफएक्स इंडस्ट्री का ओवरऑल जो डाउनफॉल चल रहा है, जिस तरह का टाइम चल रहा है, तो क्या इस तरह के टाइम पे, इस सिचुएशन पे आपको कोई वीएफएक्स कोर्स करना चाहिए या नहीं? अगर कोई कर रहा है तो क्या कर सकता है, और अगर कोई ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है इसे, तो वो भी क्या कर सकता है? तो देखिए, अगर स्टार्ट करते हैं, अगर आपका मतलब कोर्स अगर 1 से 2 साल तक का है ना, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में ये इंडस्ट्री ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई गारंटी दे के तो नहीं बोल रहा, लेकिन ऑब्वियसली अब इंडस्ट्री में हम ओवरऑल मतलब देख रहे हैं प्रोजेक्ट किस तरह से आ रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो एक ओवरव्यू दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आपका कोर्स 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा का है, आंख बंद करके कोर्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को एकदम पत्थर की लकीर मत ले लीजिएगा भाई कि मैंने बोला है तो करना ही करना है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है 2 साल के बाद ये ना भी ठीक हो, किसे नहीं पता, किसी को नहीं पता ये बात। ठीक है, हो सकता है 2 साल से पहले ही ठीक हो जाए, किसे पता। तो इस तरह का चीज़ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 2 साल तक का मतलब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आप अगर ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, या फिर आपका कोर्स कंप्लीशन पे है, या फिर आप नया कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको ये राय दूंगा कि आप सिर्फ ये कोर्स मत करिए, साथ ही साथ आप कुछ एडिशनल कोर्सेज भी करिए। एडिशनल कोर्सेज इन द सेंस, साथ ही साथ एट द सेम टाइम करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट होने के बाद करिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? गेमिंग का कर सकते हैं कोर्स, आप गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में मतलब गेमिंग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से गेम बनाए जाते हैं, ये कर सकते हैं। तो आप जब इस इंडस्ट्री पे से आके यहाँ पे जब ये चीज़ करेंगे, तो आपका ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा डाउट्स होगा ना जो कि क्लियर हो चुका होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये करिए, गेमिंग करिए, एआई पे थोड़ा मास्टरिंग करिए। ठीक है, एआई पे मास्टरिंग करके बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन पे। ठीक है, पर सच बताऊं, मतलब एआई पे कोई मास्टरिंग आपको करके नहीं दे सकता। ठीक है, ये एक अलग स्किल है जो कि सीखना है, और ये धीरे धीरे ही डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन एआई पे फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडस्ट्री पे। क्या ये आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा इंडस्ट्री में? हम कोर्स करने के बाद हमें जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर एआई हमारी जॉब ले लेगी? तो भैया देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर, और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, मैं तो बोलूँगा, मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ उनको, फिर वो उनका थॉट्स है। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि भाई देखिए, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एआई आपका काम आगे कम कर देगा, आपका जो मतलब आपको जितना टाइम लगता है ना कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए, वो भले एआई आगे कम कर देगा, लेकिन आपका जॉब रिप्लेस कर देगा? कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा, ह्यूमन हैंड हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। अब क्या आपको ये कोर्स करना चाहिए? ठीक है, क्या आपको वीएफएक्स कोर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, इस चीज़ का जवाब पहले मैं दूं, इससे पहले ना आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आपको ये कोर्स क्यों करना है, आपको वीएफएक्स क्यों जानना है, आपको वीएफएक्स क्यों सीखना है। ठीक है, कई तरह का जवाब हो सकता है। ठीक है, देखिए, अगर आपका सिर्फ जवाब मतलब आपका सिर्फ मोटिव ये है कि मेरे को सिर्फ जॉब करना है, मेरा मोटिव सिर्फ जॉब है, मैं और इधर उधर नहीं सोचना चाहता, मेरे को बस किसी तरह से जॉब मिल जाए, मैं बस ये चाहता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप स्टूडियो के थ्रू कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट वे है करने का, क्योंकि जैसे मैंने बोला, वो टू द पॉइंट वही आपको सिखाते हैं जो आपको ज़रूरत होता है इंडस्ट्री में। लेकिन देखिए, इसका एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है ना कि ज़्यादातर स्टूडियोज़ जो अपना प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज ना, वो बस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो कोर्स उनके पाइपलाइन, जब आप मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप
इंस्टीट्यूट के ख़त्म करने के बाद जब आप उनके प्रोडक्शन पे एंटर करेंगे तो आप उनके पाइपलाइन में स्मूथली एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। तो वो उस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और हर स्टूडियो का ना एक अलग पाइपलाइन होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनके टूल्स अलग होते हैं, उनके मेन्यूज़ अलग होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भले ही सेम हो, भले आपको लगता हो कि सॉफ्टवेयर तो हर जगह सेम है, हर जगह तो माया यूज़ करते हैं 3D के लिए, हाँ मेरे भाई होता है, लेकिन अंदर जब आप जाते हैं ना, एक वर्ड है पाइपलाइन जो कि हर जगह पे अलग 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 होता है, सबके लिए वो अलग है, ठीक है। तो उनको हैंडल करने का तरीका, उनके अंदर इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का तरीका, किसी भी चीज़ को बनाने का शॉर्टकट, हर प्रोडक्शन हाउसेस अपना अपना बनाती हैं। तो जब कोई भी कोई भी स्टूडियो जब आपको सिखाता है ना, तो वो उसी तरह से आपको सिखाता है, वो लिमिटेड वे में, ताकि आप उनके पाइपलाइन पे एब्जॉर्ब हो पाए, रादर देन आप कहीं भी बाहर जाके कहीं भी जॉब कर लें, ठीक है। अब दूसरा होता है इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपको बस को इसीलिए करना है कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को सीखना है कि ये कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अगर आपको जॉब, ये दो चीज़ आपके हैं ना, कि मैं जॉब चाहता तो हूँ, लेकिन मैं इससे पहले मैं सीखना चाहता हूँ, इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, ठीक है, कौन सा चीज़ मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कौन सा लाइन में पकड़ना चाहता हूँ, 3D कॉम्पोजिटिंग, 2D मॉडलिंग, एनिमेशन, फलाना ढिमकाना, जो भी, ठीक है। तो आपके लिए इंस्टीट्यूट बहुत बेटर है, आप इंस्टीट्यूट जाइए, आप इंस्टीट्यूट से पढ़िए, आपका दिमाग खुलेगा वहाँ जाके, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और वो बेस्ट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है करना, मैं भी कुछ अपना, जैसे यूट्यूब में आजकल बहुत सारे मतलब VFX वाले लोग हैं जो मतलब अपना VFX के थ्रू, CG के थ्रू छोटे छोटे मूवी के सीन को रिक्रिएट करते हैं। तो मैंने इस तरह से ये सीन को बनाया, उस पर एक पूरा वीडियो बना देते हैं। तो अगर आपको बस वही इंटरेस्ट है ना, तो देखिए दोस्त, मैं ना बोलूँगा कि आप पैसा मत खर्चा करिए, ठीक है। आपके लिए यूट्यूब में जो जितने भी आपके जो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं ना, वो मोर देन एनफ है, आप वही बस करिए, आपको उसी से आपका काम हो जाएगा। फालतू के पैसे मत खर्चे करिए, लॉस है, लॉस मेकिंग सौदा है आपके लिए, कभी मत करिए ये। लेकिन स्टिल फिर भी मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, मैं करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तब आप इंस्टीट्यूट में जाके करिए, बेटर है। और चाहे तो ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऑनलाइन कोर्सेज करने से पहले मैं आप लोग को एक राय ये देना चाहूँगा ना, ऑनलाइन कोर्सेज चाहे आप कहीं से भी खरीदें, चाहे आप यूट्यूब ऑनलाइन कोर्सेज खरीदें या फिर किसी वेबसाइट से यूडेमी इस तरह से किसी भी से भी ऑनलाइन कोर्सेज आप खरीदने जा रहे हैं ना, उससे पहले आप क्या करिए ना, पहले आप थोड़ा अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, यूट्यूब में वीडियोज़ देखिए, थोड़ा बेसिक्स क्लियर कीजिए कि ये चीज़ क्या होता है, वो चीज़ क्या होता है, इस तरह से क्या किया जाता है, उस तरह से क्या किया, मतलब कौन सा चीज़ होता है, 3D किसे बोलते हैं, 3D में किस तरह से काम होता है, कॉम्पोजिटिंग में किस तरह से काम होता है, पेंट किसे बोलते हैं, रोटो किसे बोलते हैं, हम क्यों कॉम्पोजिटिंग करते हैं। तो इस तरह के ना कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप, मैं बोलूँगा ना, पहले क्लियर कर लीजिए अपना, उसके बाद ही आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करिए। या फिर आप कोई ऐसे हैं जो कि मतलब ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुका है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जॉब मिलने के लिए मेरे को ये एनफ नहीं हो रहा, मेरे को अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मेरे को कॉम्पोजिटिंग करना है, या फिर मेरे को पेंट करना है, या फिर मेरे को 3D करना है। तो इंस्टीट्यूट का वो पढ़ाई खत्म होने के बाद जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि मेरे को ये करना है, तब आप ऑनलाइन का उस कोर्स को परचेस कीजिए। तो क्या ना, आपको फिर ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ, मैं तो अब एनिमेशन ही करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ एनिमेशन का ही कोर्स परचेस करूँ, ताकि मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे सीख पाऊँ। क्योंकि जैसे मैंने वो बोला यार, आपको ना एडवांस लेवल पे इंस्टीट्यूट पे नहीं सिखाएंगे, ठीक है, वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कुछ भी हो जाए, कोई भी भाई कितना भी कुछ भी शर्त लगा ले मेरे से, नहीं होता ये, ठीक है। तो आप पहले वो कंप्लीट कर लें, इंस्टीट्यूट कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब आपको अगर एडवांस लेवल पे सीखना है कि इसके बाद ही मैं जॉब पे ट्राई करना चाहता हूँ, कहीं मैं अपना पोर्टफोलियो डालना चाहता हूँ, तो आप उसके बाद कोई ऑनलाइन का कोर्स करिए, ठीक है। चलिए, हाँ, अब सब बात की एक बात ना, ठीक है, लेकिन जब आप ये सब डिसाइड कर चुके हैं ना कि मतलब मेरे को कोर्स करना है इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम से, जब आप स्टूडियो से करते हैं तो आपके लिए तो ये मतलब ठीक है, आपके लिए तो रास्ता क्लियर है कि हाँ, अब स्टूडियो के थ्रू ही मेरे को जाना है, अब यहीं पे मेरा हो जाएगा, ठीक है, या फिर इंटर्नशिप यहीं हो जाएगी। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं, या फिर आप कोई ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता कि मैं स्टूडियो पे मतलब कहीं स्टूडियो पे जाके मैं सीख पाऊँ, या फिर मैं कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद पाऊँ, या फिर मैं क्या पैसा लगा के कोई इंस्टीट्यूट पे कर पाऊँ। तो ये बात ना उन लोगों के लिए है। साथ ही साथ
जो इंस्टीट्यूट पे पढ़ चुके हैं, इनके लिए पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है। आपका शोरील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स वालों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनके फैकल्टी उनको ये बात के लिए फोर्स ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना फोर्स नहीं करेंगे कि भाई बना के ही जाना है। लेकिन मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर अगर आप 3D पे जा रहे हैं, अगर आप 3D सेक्टर चूज करते हैं ना, कि आपको एनिमेशन करना है, मॉडलिंग करना है, टेक्सचरिंग करना है, रिगिंग करना है, शोरील मस्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं, प्लीज़ शोरील पे काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम अंडर एस्टिमेट मत करिए इस चीज़ को। और जो पैसा नहीं लगा सकते हैं उनके लिए भी ये है, आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन चीज़ें सीखिए, ऑनलाइन चीज़ें पढ़िए, और उसके बाद उसके बेस पे एक शोरील क्रिएट करिए, ठीक है। अब शोरील क्रिएट करिए जब मैं बोलता हूँ ना, तो प्लीज़ रैंडमली कुछ भी मतलब क्रिएट मत कर दीजिए, या फिर जो आजकल आपको मतलब यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का आप शोरील टाइप करेंगे तो आपको शोरील दिखाई दे देगा कि जहाज से पानी निकल रहा है या फिर कोई कैरेक्टर दौड़ रहा है। कुछ अलग करिए शोरील पे, ठीक है, कुछ डिफरेंट करिए शोरील पे। सेम टू सेम शोरील मत बनाइए, क्योंकि जो स्टूडियोज जब आपको हायर करेंगे ना, वो ऐसे 1000 लोग को देख चुके हैं जो बस वही चीज़ ही बना बना के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ला के दे रहे हैं उनको, और बस वो वही देख रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर 3D में स्पेशली, तो आप कुछ अलग करिए बस। जो हर कोई बना रहा है शोरील पे ना, वो मत करिए प्लीज़। और जो 2D पे हैं, 2D पे इन द सेंस जो कॉम्पोजिटिंग करना चाहते हैं, पेंट या फिर रोटो कर रहे हैं, तो देखिए आपके लिए भी शोरील मस्ट है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पर मैं आपको कुछ डिफरेंट नहीं बता सकूंगा कि मतलब कुछ अलग करिए, क्योंकि 3D पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। 2D पे ये इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि आपके पास फुटेजेस होने चाहिए। अगर आपके पास फुटेजेस नहीं है तो फिर आप अपना कुछ शूट करिए, और उसको बेस करके आप अपना कुछ कॉम्पोजिटिंग बनाइए या फिर कॉम्पोजिटिंग करिए उस पर। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया या फिर आपने शोरील क्रिएट कर लिया अपना और आपका जॉब डन है। देखिए ऐसा नहीं होता है। आप जब शोरील कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप किसी स्टूडियो पे जब आप जाएंगे ना अप्रोच करने के लिए, वो सीधे सीधे, ज़्यादातर जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कितना भी एक्सपीरियंस इन द सेंस, मैं आपको आपका एक्सपीरियंस भले 10 साल हो, 8 साल हो, 5 साल हो, वो आपका टेस्ट लेंगे ही लेंगे अलॉन्ग विथ योर शोरील। वो शोरील के साथ भी लेते हैं। बहुत ऐसे कम स्टूडियोज होते हैं जो मतलब टेस्ट नहीं लेते हैं एक्सपीरियंस लोग का स्पेशली। ज़्यादातर जगह पे आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा, फिर आपको क्या बोलते हैं, आपको एक लाइव टेस्ट शॉट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 3D के लिए हो सकता है वो कोई एक कैरेक्टर क्रिएट करने दे दे, कोई एक फेस क्रिएट करने दे दे, हो सकता है टेस्ट एक दिन का हो, बहुत सारी जगह पे टेस्ट 2-2 3-3 दिन का भी होता है। कॉम्पोजिटिंग में कोई एक शॉट दे दे, आपको लेयर्स दे दे कि भाई आप कॉम्पोजिट करिए, पेंट में भाई ये एरिया हटा के दो, रोटो में ये कैरेक्टर का रोटो करके दो। तो इस तरह के ना टेस्ट देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपका शोरील कंप्लीट हो गया तो आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप एज ए फ्रेशर एंटर करते हैं तो शोरील के बाद आपको टेस्ट लेते हैं, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना काम करने के बाद, जब आप दूसरे स्टूडियोज पे जाते हैं तो भी आप सेफ नहीं है भाई, आपको फिर से टेस्ट देना पड़ता है। तो हमेशा ये होता ही होता है। तो इसको एक न्यू नॉर्मल तो नहीं बोलूंगा, इसको एक नॉर्मल लेके चलिए। इस इंडस्ट्री का है ये नॉर्मली इस तरह से होता है, इसी तरह से ये इंडस्ट्री चलता है। अब देखिए, 100 बातों की एक बात, जब ये सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक फैक्ट, एक जो सच है हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि देखिए, इंडिया में एंड ऑफ द डे ना, हम एक ऐसी कंट्री है ना, यहाँ पे क्रिएटिव काम बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है। क्रिएटिव काम ज़्यादातर बाहर जाते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे भी जो मूवीज़ बनते हैं ना, जो हमारे इंडियन मूवीज़ बनते हैं, मैं स्पेसिफिकली बॉलीवुड एंड साउथ, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है, मैं ये स्पेसिफिकेशन कभी नहीं करता। इंडियन मूवीज़ भी जो बनता है ना, ज़्यादातर बाहर ही चले जाते हैं, ठीक है, बाहर वाले कंट्री के पास जाते हैं, या फिर बाहर वाले कंट्री के जो स्टूडियोज़ हैं जो इंडिया में बेस्ड हैं, वो उनके पास ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है, ये फैक्ट है। और इसलिए ज़्यादातर ना हमारे यहाँ पे सपोर्टिंग जॉब, ज़्यादातर इंडिया में क्या ना, सपोर्टिंग जॉब ज़्यादा होते हैं। सपोर्टिंग जॉब इन द सेंस रोटो हो गए, पेंट हो गए, मैच मूव हो गया, ये सब जो ना सपोर्टिंग जॉब्स हैं। तो आप जब कभी भी प्रोडक्शन हाउसेस पे कभी भी जाइएगा ना, तो आपको ज़्यादातर कोर्स भी इसी तरह के ही मिलने वाले हैं। क्रिएटिव कोर्स भले आपको मिल जाए, लेकिन गारंटी भाई थोड़ी कमी रहती है कि आपको उस पर जॉब मिलेगा बोल के, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या मतलब इस तरह से बोल के आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए ये फैक्ट है, इंडस्ट्री यही है और इसी तरह से इंडस्ट्री चल रहा है हमारा इंडिया का, ठीक है। तो बस यही कि जब
हमारे अपने लोग ही जब हमारा इम्पोर्टेंस समझना शुरू कर देंगे ना कि हाँ इंडिया के लोग क्रिएटिव हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब के बीच में अब मैं ये नहीं बोल रहा कि देखिए RRR जैसी मूवी या फिर बाहुबली जैसी मूवी हमारे यहाँ पे बनी है। इस तरह की मूवी मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि इस तरह की मूवी वो बाहर भेज देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब बोल रहे हैं ना कि मतलब इस तरह की मूवी इंडिया में बनी है, तो ये बात भी ध्यान रखिए जब ये इंडिया में बनी है ना, तो इंडियन स्टूडियोज के पास ज़्यादातर नहीं रही है, ठीक है। जो उनका जो बड़ा अमाउंट ऑफ वर्क है ना, जो बड़ा चंक होता है ना, वो काम बड़ी बड़ी कंपनीज को चले जाता है, जो इंडियन कंपनीज नहीं है, जो बाहर से आए हैं और इंडिया में सेटअप किए हैं। भले यहाँ पे इंडियन के आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, भले ही इंडियन आर्टिस्ट काम कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन वो कंपनी बाहर की है, ठीक है। तो ये शो करता है ना कि मतलब हमारे अपने लोग ही हमारे बारे में कितना पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कि हमारे लोग कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर पे ना सोच भी है थोड़ा, जो बदलना पड़ेगा फ्यूचर पे, और आई एम श्योर धीरे धीरे ये बदल जाएगा। और अ, इन सब के बीच में अगर कोई सवाल रह गया हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा एरिया हो जो मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में उसका आंसर मैं आपको प्रॉपर्ली दे पाऊँ। और अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज़ है जो मैं मिस कर दिया हूँ, तो हो सकता है मैं उसको लेके अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और जाने से पहले इस चैनल पे मैं इसी तरह के वीडियोस बनाते रहता हूँ। मूवी पे VFX ब्लंडर्स के बारे में हम बात करते हैं, VFX इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, VFX के बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज़रूर एक बार चेक करिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगर इंडस्ट्री के बारे में, अभी जो इंडस्ट्री का सिचुएशन है, जो इस वक्त जो इंडस्ट्री का सिचुएशन चल रहा है, मैंने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इस पर, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। वो वीडियो भी बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छे से उस पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑब्वियसली वो कोर्स और ये चीज़ों को लेके नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर है इंडस्ट्री के अंदर क्या चलता है, किस तरह से इंडस्ट्री काम करता है, किस तरह से यहाँ के डायरेक्टर और DOP किस तरह से वो सोचते हैं, ठीक है, किस तरह से वो VFX को अप्रोच करते हैं, ठीक है। वहाँ उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब क्या, मैं आप लोगों को मतलब बोलूँगा कि वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखिए, ठीक है। वो बहुत अच्छा वीडियो है जो मैंने बनाया है। तब तक के लिए ट्रिक लव्स यू ऑल।